गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। आप लोग रैखिक समीकरण तो पढ़ ही चुके हैं पिछली कक्षाओं में। समीकरण का मतलब होता है जब हम चर और अचर के बीच में कोई संबंध ज्ञात करते हैं और वो संबंध तुल्यता वाला संबंध होता है, उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए 2x = 5, तो यहाँ पे ये तुल्यता संबंध है। एक तरफ आपकी 2x है, एक तरफ 5 है। तो इस तरह जो व्यंजक होते हैं वो समीकरण कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x - 5 = 0। इस तरह के जो समीकरण हैं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इनमें एक वेरिएबल होता है, केवल एक चर होती है। आज हमें दो चर वाले पढ़ना है। इसके पहले हम जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखिए, समीकरण एक तुल्यता संबंध है, यानी एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसको हम एक तराजू की तरह ले सकते हैं। ये जब बैलेंस में रहती है तब इसको कहेंगे ये कैसी है, ये सम है, समीकरण है। यहाँ पे दो साइड होते हैं समीकरण में, लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी राइट हैंड साइड होता है। जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस जो पहला पड़ला है इसमें हम 2x रख दें और इस दूसरे पड़ले में 5 रखते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू समान है यदि, तभी ये आपका जो कांटा है ये बैलेंस में रहेगा, यानी तभी ये बैलेंस रहेगा। तो इसके बैलेंस ना बिगड़े और हम इसमें कुछ परिवर्तन करें तो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि हम इस दोनों तरफ, यानी एक है लेफ्ट हैंड साइड जो हमें बाएं हाथ की तरफ होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष व्यंजक, और बीच में बराबर का निशान है, और जो दाहिनी ओर है उसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष व्यंजक। अंग्रेजी में इसको राइट हैंड साइड बोलते और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तब ये इक्वेशन आपका बैलेंस रहता है। अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें तब भी ये बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। आपको पता है तराजू के दोनों ओर आप सेम चीज़ बढ़ा दें तब इसका बैलेंस बना रहता है। तो पहला काम क्या कर सकते हैं अपन, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में समान चीज़ जोड़ सकते हैं हम। दोनों ओर समान राशि जोड़ सकते हैं। समीकरण के बैलेंस में कोई अंतर नहीं आता है। ये समीकरण आपका जो तो समान बना रहता है। अब इसी तरह से इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, दोनों तरफ समान राशि घटा भी सकते हैं। जैसे हम दोनों तरफ से तराजू में से दोनों तरफ से कुछ चीज़ कम कर लें तब भी ये बैलेंस जो कहते हो बना रहता है। तो हम LHS और RHS दोनों में से समान राशि घटा सकते हैं। अब हम एक और काम कर सकते, गुणा भी कर सकते दोनों तरफ समान राशि से। माने हम इस तरह से, मान लो इधर 2x में 2 का गुणा कर दें तो इधर भी अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ेगा।
तो हम यहाँ पे दोनों ओर यानी दोनों पक्षों में समान राशि यानी समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। दोनों ओर समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, तब भी ये बैलेंस आपका ज्यों के त्यों बना रहेगा। इसी तरह से हम दोनों ओर समान राशि से भाग भी दे सकते हैं, तब भी ये बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरह से हम ये चार चीज़ें कर सकते हैं। दोनों पक्षों में समान राशि से भाग दे सकते हैं। समान राशि या समान संख्या से भाग दे सकते हैं। इस तरह से ये समीकरण को हम हल करने के लिए ये चार चीज़ें कर सकते हैं। ये हम पहले जो पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में, एक चर वाली हम समीकरण को पढ़ चुके हैं और उसमें हम ये चार चीज़ें कर सकते हैं। दोनों ओर समान राशि से समान राशि जोड़ सकते हैं, दोनों ओर समान राशि घटा सकते हैं, या दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, या दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग दे सकते हैं। और इस तरह से हम इनको हल करते थे। आइए हम इस एक समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं। और समीकरण का हल करने का मतलब होता है चर का मान अचर के पदों में ज्ञात करना। जैसे यहाँ पे समीकरण में हम देख सकते हैं, यहाँ पे चर कौन सी राशि दिख रही है आपको, x यहाँ पे वेरिएबल यानी चर है। और हमें x का जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, वो हमें अचर के पदों में निकालना है। तो देखिए हम ये चार चीज़ें दिमाग में रखते हैं और फिर हम इसको हल करते हैं। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में केवल चर बचाना है, बाकी सब आपको यहाँ से ख़त्म करना है। तो देखिए ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है 2x = 5। देखिए यहाँ पे केवल x आपको चाहिए है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 2 निकालना पड़ेगा। अब ये 2 कहाँ कैसा है, 2 और x के बीच में गुणा है। अब हमें इसको कम करना है, नहीं यहाँ से 2 हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 2 गुणा है, हमें यहाँ पे 2 का भाग देना पड़ेगा। तो हम जब लेफ्ट साइड में 2 का भाग देते हैं, तो हमें राइट साइड में 2 का भाग देना पड़ेगा। यानी हमने दोनों ओर 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ क्या बचता है, केवल x बचेगा और यहाँ आएगा 5/2। इस तरह से हमने इस समीकरण को हल कर लिया और यहाँ पे हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई 5/2। तो इस तरह से ये समीकरण हल करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, हमने यहाँ पे दोनों ओर समान संख्या से भाग दिया। चलिए एक और हल्का सा इक्वेशन लेते हैं। ये 2x - 3 = 5। मान लीजिए आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 2x - 3 और राइट हैंड साइड हो गया 5। अब आप यहाँ पे अब हमें एक एक करके ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो पद हैं, इनको हमें एक एक करके हटाना है। तो यहाँ पे देखिए ऋण 3 है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में 3 को जोड़ना पड़ेगा। जब हमने लेफ़्ट साइड में 3 जोड़ा तो ये बराबर डिस्टर्ब ना हो, यानी ये बैलेंस बना रहे, इसलिए हमें राइट साइड में भी 3 को जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 जोड़ देते हैं। देखिए ये दोनों, एक ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5 + 3 = 8। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ 2 से गुणा है, अब हमको 2 कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें,
यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा। अब बैलेंस गड़बड़ ना हो इसलिए हमें राइट साइड में भी 2 से भाग देना होगा। तो हम दोनों साइड में 2 से भाग देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। x बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे इनको बढ़ाने के लिए हमें निशान लगाना पड़ता है। इसका मतलब होता है इससे हमें ये प्राप्त होता है, या दिस एम्प्लाइज 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मान आ गया क्या, x बराबर 4। देखिए अब x बराबर 4 इसका हल है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आप रख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर होंगे तो ये इसका हल होगा। हमें 2x की जगह रखिए 4 ऋण 3। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, 2 चौको 8 ऋण 3 बराबर 5, ये राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो हल है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम एक चर वाले समीकरण जान चुके हैं। इनको हम कैसे हल करेंगे ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम केवल यहाँ पे देखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेट मैच है। एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 2 विकेट पर 90 रन बनाए। यानी 2 खिलाड़ियों ने मिला के 90 रन बनाए। चलिए इस तरह लिख लीजिए, 2 खिलाड़ियों ने 90 रन बनाए। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसके लिए हम मान लें कि पहले खिलाड़ी ने x रन बनाए। माना पहले खिलाड़ी ने x रन बनाए और दूसरे खिलाड़ी ने 22 रन बनाए। और दोनों ने रन बनाए 90। तो हमें क्या देखिए, x ने रन, पहले खिलाड़ी ने बनाया x रन, दूसरे ने बनाया 22 रन। तो दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इस तरह से जो समीकरण बनता है, ये समीकरण क्या हो गया, इसमें देखिए कितने चर हैं, 2 चर हैं, x है चर और दूसरा y है। अब यहाँ पे x और y के कई मान हो सकते। देखिए x का मान 0 भी हो सकता, तो y का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। समीकरण सही रहेगा। हम x की जगह 10 कर दे तो y की जगह y ने 80 बनाए होंगे। एक ने 10 बनाए तो दूसरे ने 80 बनाए होंगे, तब जोड़ 90 होगा। इसने 20 बनाए पहले ने, तो दूसरे ने 70 बनाए होंगे, तब ये 90 होगा। इसने 30 बनाए मान लीजिए, तो इसने 60 बनाए होंगे, तब ये 90 होगा। तो यहाँ पे हमें पाते हैं कि 2 चर वाले समीकरण को के कई हल हो सकते। यहाँ पे देखिए हल कौन से हैं, ये देखिए x की वैल्यू 0 है। यहाँ पे समीकरण का मान लीजिए समीकरण 1 मान लिया, तो इसके हल क्या होंगे, x बराबर 0 और y बराबर 90।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हलों को 0,90 क्रमित युग्म के रूप में इनके हल को लिख सकते हैं। दूसरा हल क्या हो सकता है इसका 10,80। इसमें तीसरे में क्या हो सकता है 20,70, ये 30,60। अब इस तरह से बहुत सारे हल इसके हो सकते हैं। इसमें आप 1,79 भी कर सकते, 2,78 भी कर सकते। तो इस तरह से हमें पाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कई हल संभव हैं। तो ये निष्कर्ष हमने निकाल लिया कि यदि कोई एक समीकरण है दो चर वाला तो उसके बहुत सारे हल हो सकते, इसका कोई अद्वितीय हल नहीं होगा। अब हम कुछ और समीकरण देखते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह एक समीकरण है 2x + 3y = 8। तो इसके भी बहुत सारे हल हो सकते हैं। ये भी, इसमें भी दो चर हैं। तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है, इसको ax + by - c = 0। अब प्लस सी कर लीजिए। ये एक सामान्य यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ax धन by धन c = 0। हम किसी भी दो चर वाले समीकरण को इस रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यदि हमने ये समीकरण लिया है ऊपर वाला, तो ये 2x धन 3y, 8 को इधर लाएंगे तो -8 = 0। अब हम इसकी दोनों की तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पे a की जगह पे क्या है +2, b की जगह पे क्या है 3 और c की जगह पे है -8। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है इसका दो चर वाले समीकरण का, वो है ax धन by धन c = 0। हम इस रूप में इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? ये व्यंजक ax + by + c = 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है यदि a और b और c ये तीनों रियल नंबर हों यानी वास्तविक संख्याएं हों, और a और b दोनों शून्य ना हो। क्या परिभाषा हो जाएगी? ax by + c व्यंजक ax by + c = 0 एक दो चर वाला समीकरण होगा। चलिए यहाँ से खत्म कर दीजिए। तो ये व्यंजक ax + by + c दो चर वाला समीकरण होगा यदि a b c ये वास्तविक संख्याएं हों तथा a b शून्य ना हो। यहाँ पे ax + by + c = 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। रैखिक और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। रैखिक समीकरण होगा यदि a b c वास्तविक संख्याएं हों तथा a और b शून्य ना हो।
ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इसके हमने देख लिया, इसके बहुत सारे हल होते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें समीकरण दिए हैं, कुछ उसमें आपकी वर्बल प्रॉब्लम यानी शाब्दिक समस्याएं भी दी हैं। इसमें देखिए 4.1 जो एक्सरसाइज है उसमें दिया है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया है कि एक कॉपी की कीमत एक पेन की कीमत से दोगुनी है और हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे दिया गया है एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य एक पेन के मूल्य का दोगुना है। तो हमें इस कथन को समीकरण के रूप में लिखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो यहाँ पे पहले मान लीजिए हमें क्या करना होता है, माना कॉपी का मूल्य है x रुपये और पेन का मूल्य है y रुपये। तो हमें क्या दिया है, एक कॉपी का मूल्य बराबर 2 गुणे पेन का मूल्य। ये हो जाएगा, माने पेन के मूल्य का 2 गुना है। पेन के मूल्य में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें कॉपी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों चीज बराबर हो गई, x बराबर 2 गुणे y। चलिए मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए कॉपी आपकी 10 रुपये की है और पेन है आपका 5 रुपये का। तो अब हम 5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा ना। यही मान लीजिए कि इसका यहाँ पे पेन की कीमत 22 रुपये है और कॉपी की कीमत है 100 रुपये। और जब पेन की कीमत में 2 का गुणा करेंगे तो x की कीमत माने इसकी कॉपी की कीमत x के बराबर ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये x धन 2y हो गया। अब हमको लिखना है किस रूप में, आपने पढ़ा है कि इसको होना चाहिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में होना चाहिए ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में ऐसे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुणा x हो जाएगा, 2y को इधर लाएंगे तो ऋण 2y बराबर 0। यहाँ पे देखिए c तो आया नहीं है तो हम फिर लिखें अपन यहाँ पे 1x माइनस 2y माइनस प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपका रैखिक ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया, मानक रूप में। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 0। या आपको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, x ऋण 2y धन 0 बराबर 0। अब इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम सामान्यतः x ऋण 2y बराबर 0 लिखेंगे। तो इस तरह से ये आप इस तरह से हल कर सकते हैं। हम किसी भी कथन को समीकरण के रूप में दिखा सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लाइनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें जो समीकरण दिए गए हैं उनको हमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखना है। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में देना है। यहाँ पे देखिए पहला एक क्वेश्चन दिया है
2x धन 3y बराबर 9.35। इस रूप में आपको लाना है, क्या लिखेंगे 2x धन 3y और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा बराबर 0। बस ये इसका रूप हो गया। यहाँ पे देखिए ए बराबर है 2, बी बराबर हो गया 3 और सी बराबर हो गया ऋण 9.35। इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है x ऋण y बटे 5 ऋण 10 बराबर 0। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप, है ये तो उसी रूप में है। यहाँ पे देखिए ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -1/5 है, सी की जगह पे -10 है। तो ये तो इसी रूप में दिया गया है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को हल कर लीजिए। आपकी ये पहली प्रश्नावली फिनिश हो गई है। आज के लिए इतना ही।